को पाइथन आना चाहिए। क्यों? अगर आपके सर पे बाल नहीं है चलेगा, कोई बात नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में क्या होना चाहिए? पाइथन। किस लिए? ऑटोमेट करने के लिए, ताकि आप अपने टास्क, अपने बोरिंग टास्क को ऑटोमेट कर सकें। चलिए सीखते हैं हम लोग अब पाइथन। क्या? पाइथन। पाइथन। तो चलिए हम सीखते हैं पाइथन के बारे में। लेकिन सीखने से पहले हमको पता होना चाहिए कि पाइथन क्या है, उसको किसने बनाया है ना? और उसको कहाँ-कहाँ पे यूज़ होता है। मान लो आपको कभी कहीं जॉब करनी है, कुछ और काम करना है, तो कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे पाइथन का यूज़ होता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम लोग पाइथन के बारे में। तो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। पाइथन सिर्फ हैकर्स के लिए नहीं है, ये आप जैसे हम लोग जैसे कोडर्स के लिए भी है, जो पाइथन का यूज़ करके सीखना चाहते हैं। तो समझ एक बार सोचिए, आप एक दिन उठे और उठ के आप सोच रहे हैं कि मैं जैसे क्या होता कि अगर मैं एक रोबोट बना सकता जो क्या काम कर सकता, मेरे सारे होमवर्क कर सकता, मेरे लिए कोई एक गेम बना सकता, लाइक टाइम पास करना है तो मुझे गेम खेलना है तो मेरे लिए गेम्स डिजाइन कर सकता, छोटे छोटे बड़े बड़े धीरे धीरे करके आप, ठीक है। और अगर आपको मान लीजिए आपको उसको वेबसाइट बनानी है, लाइक आप बहुत सारी वेबसाइट्स देखते हैं जो बनी हुई होती हैं, तो आप वेबसाइट भी बनाना चाहते हैं जिसमें आप अपनी या फिर टाइम पास की चीजें या फिर कुछ लर्निंग मटेरियल जो आप उस पर क्या करना चाहते हैं, होस्ट करना चाहते हैं, वेबसाइट में रखना चाहते हैं। और क्या कर सकते हैं आप? और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर किसी चीज़ को हैक करना चाहते हैं, तो भी आप पाइथन का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले पाइथन क्या है ये जान लेते हैं हम लोग, कि पाइथन क्या है। तो पाइथन कोई स्नेक नहीं है, कोई पाइथन नहीं है। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक सिंपल, ईज़िली अंडरस्टैंडेबल या रीज़नेबल, जो क्या है, स्मार्ट है, सिंपल है, जिसको हम लोग आप जैसे जिसको इंग्लिश आती है, वो भी उसको कर सकता है, क्योंकि पाइथन का एकदम इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है। ईज़ी टू लर्न है, ईज़ी टू लर्न है, इसीलिए कोई भी आसानी से इसको सीख सकता है, बाकी लैंग्वेजेज़ है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ उनके कंपेयर। तो और पावरफुल भी बहुत है, क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, एडवांस है, कि हाई लेवल लैंग्वेज है पाइथन। तो आप ये सारी चीज़ों से हम लोग क्या कर सकते हैं ये। तो जैसे कि पाइथन का यूज़ कहाँ-कहाँ पे हो, पाइथन का यूज़ इंस्टाग्राम से लेके नासा के स्पेस टूल्स लेकर हर चीज़ बहुत जगहों पे उसका यूज़ होता है। तो सबसे पहले पाइथन क्या है? तो जैसे हमने जाना तो पाइथन को किसने बनाया है? पाइथन को बनाया है यूडो वैन रोसम ने। कब बनाया है? 1990 में। अब अब आप सोचेंगे कि पाइथन का नाम, इसका नाम पाइथन क्यों है? पाइथन का नाम कोई वो नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने कैसे रखा? जो पाइथन को जिसने क्रिएट किया, जिसने डिज़ाइन किया है, उसने वो क्या करता था, उसको सर्कस जाना बहुत पसंद था। तो कॉमेडी सर्कस पे, तो वो वहाँ जाता था। तो वहाँ पर जाते-जाते उसको ना ये दिखा, और कोई कॉमेडी सर्कस में जाता था, कोई पाइथन का सर्कस में नहीं। तो वहाँ का जो पाइथन सर्कस का नाम था, तो उसको वो पसंद आया, तो उसके कारण उसने इसका नाम क्या रखा? पाइथन रखा। तो सबसे पहली बात, अगर आपको सीखना है, मैंने बोल दिया आपको, लेकिन क्यों सीखे पाइथन? क्यों? वो तो पता होना चाहिए ना हमको कि सीखे ही क्यों? अगर हम लोग किसी चीज़ के बारे में ये नहीं पता कि तो हम लोग क्यों सीखें? बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी तो है, आप उनको सीख सकते हो। पाइथन ही क्यों सीखें? तो सबसे पहले है सिंपल टू अंडरस्टैंड। क्यों? क्योंकि ये जो इसमें जो भी लिखा हुआ होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। दूसरा, ईज़ी टू रीड भी है, क्यों? क्योंकि इंग्लिश में लिखा हुआ, अगर आपको इंग्लिश आती है, नॉर्मल इंग्लिश आती है, तो आप ईज़िली से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि पाइथन में क्या लिखा है, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसमें क्या हो रहा है। लाइक जैसे हम लोग लिखते हैं कि हेलो, प्रिंट, ऐसे दी वर्ड्स का हम लोग यूज़ करते हैं ताकि उसको हम लोग ईज़िली समझ सकें। इसीलिए पाइथन को हम लोग क्या बोलते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज। और क्या फीचर है? जैसे कि टन्स ऑफ रिसोर्सेज़। मान लो आपको कहीं पे किसी चीज़ पे फँस गए हुए हैं। वो समझ नहीं आ रहा क्या करना है, क्या चीज़ है। तो क्या होता है, इसके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज़ हैं। तो पाइथन जिसने बनाया है उसकी खुद का वेबसाइट है, उसमें आपको उसके हर चीज़ के बारे में पूरा फुल डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा, जिसको या तो आप रीड कर सकते हैं, एआई का यूज़ करके उसे समराइज़ करके और अच्छे से समझ सकते हैं। और उसमें पूरा चीज़ क्या चीज़ है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, एक-एक चीज़, रूल्स, हर चीज़ उसमें डिफ़ाइन किया हुआ है। और भी बहुत सारे गूगल का यूज़ करके आप कोई चीज़ को भी सर्च कर सकते हैं। आप किसी भी चीज़ में कहीं पे फँस गए तो आपको बहुत सारे रिसोर्सेज़ हैं जिसका यूज़ करके हम लोग उसके बारे में सॉल्व कर सकते हैं।
और जॉब अपॉर्चुनिटीज, अब मान लीजिए आपने पाइथन सीखना है, आपको कोई जॉब चाहिए, तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हो जाए, लाइक एथिकल हैकिंग हैकिंग के लिए, वेब डेवलपमेंट के लिए, गेम डेवलपमेंट के लिए, और यही सारा इन सारे और भी चीज़ों के ऐसे ही और भी चीज़ों के लिए हम लोग पाइथन का क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और मेकिंग कूल स्टफ लाइक गेम्स बना सकते हैं। आप लोगों ने जो वेबसाइट्स होती हैं बहुत सारे, उसमें छोटे-छोटे साइड में बॉट्स होती हैं, बॉट्स तो देखे ही होंगे। जैसे बहुत सारे बॉट्स पाइथन का यूज़ करके भी बनाए जा सकते हैं और बनते भी हैं, बहुत सारे बॉट्स। ठीक, और बिगिनर फ्रेंडली, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि बिगिनर फ्रेंडली यानी कोई भी नया चीज़ है, चाहे आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर के बारे में पता हो या ना हो, आप पाइथन को सीख सकते हैं। आपको अगर कुछ भी नहीं आता है किसी चीज़ से रिलेटेड, तो भी आप पाइथन को सीख सकते हैं। सबसे तो जानते हैं आप पाइथन, ये हो गया। ये पाइथन वर्क कैसे करता है, ये भी तो पता होना चाहिए। लाइक हम कोड लिखते हैं तो फिर क्या होता है, कैसे होता है, वो कैसे वर्क करता है। तो जैसे कि मान लीजिए हम लोग जहाँ पास भी कोड लिखते हैं नॉर्मली, या तो पाइथन का आईडी होता है एक, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग नोटपैड होता है उसमें हम लोग अपने नोट्स को लिखते हैं, वैसे ही पाइथन के लिए आईडीई, या तो हम लोग एक वीएस कोड होता है, या तो पाइथन का भी होता है, पाईचार्म होता है उसका ऑफिशियल, और भी डिफरेंट डिफरेंट आईडीई होते हैं, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, कोड को लिख सकते हैं और उसको क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। कैसे होता है रन, देखते हैं। सबसे पहले योर कोड, आपने उस कोड को लिखा, फिर उस फाइल को आपको डॉट पाई, मान लीजिए आपने कोई भी गेम बनाया, टिक टैक टो गेम बनाया, तो उसका नाम लिखिए टिक टैक टो, डॉट पाई लिख दिए, तो वो बन गया आपका पाइथन फाइल, उसी के अंदर आपका कोड है। फिर क्या होगा, उसके बाद पाइथन कंपाइलर। अब आप उस कोड को पाइथन कंपाइलर के पास पास करेंगे, आप ऐसे नहीं पास करेंगे, बस आप क्या करेंगे, रन का क्लिक करेंगे, और जैसे ही आप रन पे क्लिक करेंगे तो वो कोड क्या होगा, पाइथन कंपाइलर के पास पास हो जाएगा मशीन में ही। फिर मशीन में कंपाइलर हो तो वो क्या कर देगा, उसको कन्वर्ट करेगा किसमें, बाइट कोड में। बाइट कोड एक तरह से जैसे हम लोग बिट बाइट्स होते हैं ना, बाइनरी जो नंबर सिस्टम होते हैं, डिजिटल नंबर सिस्टम 0 1, उसके फॉर्म में हमारे कोड को क्या करता है, पाइथन कंपाइलर कन्वर्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद कहाँ जाता है, उसके बाद जाता है पीवीएम, पाइथन वर्चुअल मशीन, पाइथन वर्चुअल मशीन। अब वो क्या करता है, वो क्या करता है, वो हमारा जो कोड है जिसको कंपाइलर ने बाइट कोड में कन्वर्ट किया है, उस बाइट कोड को क्या करता है, रन करता है हमारे कंप्यूटर में। और फिर रन होता है तो उसके बाद क्या होगा, वही जो आपको चाहिए, जो आप काम करना चाहते थे, तो उसका आउटपुट मिलेगा। आपने गेम बनाया है तो आपका गेम शो हो जाएगा, आप उसको खेल सकते हैं। फिर अब बोलेंगे आपने सीख लिया, और क्या-क्या गोल्स क्या-क्या हो सकते हैं पाइथन सीखने के बाद? आपने जान लिया कि हाँ, आपने पाइथन सीख लिया, तो क्यों सीखे? जैसे कि आपने पता ही है कि ये उसके वो हैं, आपको जॉब चाहिए तो आप ये कर सकते हैं, फुल स्टैक डिज़ाइन कर सकते हैं, वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं, चैटबॉट्स डिज़ाइन कर सकते हैं, ये सारा चीज़। तो वैसे ही आप सिर्फ़ कोड करने के लिए नहीं, सिर्फ़ कोई प्रॉब्लम भी सॉल्व करना चाहते हैं। मान लीजिए आपको कोई इमेज जनरेट करना है, जैसे कि मान लो कोई आपका एक सर्टिफिकेट जैसे लोग देते हैं, वो उसमें सिर्फ़ आपको नेम चेंज करना रहता है। आप चाहते हो कि आपको कुछ ना करना पड़े, बस आप आराम से बैठे रहो, कोई काम करे, आपका नाम एंटर करे, बस वो सर्टिफिकेट में वो चेंज होके चले जाए। आपको मस्त कोई आपको एडिटिंग में ना जा तो अपलोड करना पड़े, फिर अपलोड करने के बाद उसमें टेक्स्ट सेलेक्ट करो, फिर उसके बाद टेक्स्ट का फ़ॉन्ट सेलेक्ट करो, फिर उसमें नाम लिखो, ये सब काम ना करना पड़े। ये किससे हो जाए, ऑटोमैटिकली हो जाए। तब आप क्या कर सकते हैं, पाइथन का यूज़ कर सकते हैं। ऐसी ही प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं, पाइथन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। थिंक लॉजिकली, अब आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो आपको सोचना भी पड़ेगा, इसको कैसे इम्प्लीमेंट करें, यानी कि आपको कैसे बनाना है, कि आपको कितने में वो करना है, कौन-सी इमेज कैसे लेनी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, लॉजिकल थिंकिंग, आपको लॉजिकली सोचना भी पड़ेगा कि कैसे-कैसे करना है। उसके बाद ऑटोमेट बोरिंग टास्क, जैसे मैंने बोला कि आपको अगर सर्टिफिकेट ऑटोमेटिकली इश्यू करने हैं, बस नाम लिखो, सर्टिफिकेट में नाम लिख के आ गया पूरा। आपको कोई एडिटर में या फिर डिज़ाइनर में वो ना करना पड़े, वो ऑटोमेटिक हो जाए, ऐसा। फिर लैंड कूल जॉब्स ऐसी, जैसे कि अगर आपको कोई जॉब करनी है, तो आप जॉब भी कर सकते हो, पाइथन आता है आपको, आप पाइथन में कोडिंग करो और जॉब करो उसके थ्रू। तो आज का हमारा जो इंट्रोडक्शन सेशन है वो यहीं पे खत्म होगा। लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूँ कि आगे हम लोग क्या करने वाले हैं। अब हमने जान लिया पाइथन क्या है, क्यों पाइथन को सीखें, पाइथन को सीखने के लिए हमारे क्या-क्या गोल हो सकते हैं। तो उसके आगे अब हम लोग क्या सीखने वाले हैं। तो आगे हम लोग सीखेंगे पाइथन को इंस्टॉल करना। क्यों? आपको उसके सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है तो आपको उसे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। कहाँ से इंस्टॉल करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, उसमें क्या-क्या सेटिंग करनी है, क्या-क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी है आपको।
वो सारी चीज़ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे देखेंगे। और जो कूल थिंग्स सॉल्व करने के बाद क्या करना है आपको, ऑटोमेट करना है, कूल थिंग्स लर्न करना है, कैसे-कैसे कोड करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलते हैं।